यार ये डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। झूठी कहावत है, लोग ही बुरे होते हैं। लेकिन मैं कहूं कि ये बात भी गलत है, क्योंकि सीरियल ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा आने वाले एपिसोड में ना आपको ये दिखाने वाला है कि विलन हमेशा से विलन होता नहीं है। सिचुएशंस ऐसी होती है कि उसे विलन बनना पड़ता है और यहाँ पर अपने रूप को, अपने बिहेवियर को, अपने ओपिनियंस को चेंज करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर सीरियल के अंदर ना रक्षित और रक्षित की माँ का प्यार ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही प्राइसलेस था, जो कि स्टार्टिंग से लोगों को एंटरटेन कर रहा था। स्टार्टिंग में सुधा का किरदार कितना कमाल का था, लेकिन अब यहाँ पर रक्षित ने खुद ने ऐसी सिचुएशंस बनाई है सीरियल के अंदर कि सुधा भला विलन बने तो क्यों ना बने। आने वाले एपिसोड में कांड करे कोई और, तमाचा खाए कोई और, बेइज्जती हो किसी और की और हरजाना भुगते कोई और, ये सारे सीन हमें सीरियल के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखो मैं आपको आने वाले एपिसोड को लेकर नए टर्न और ट्विस्ट बताता हूं, सब कुछ कैसे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा कहानी में पीछे चलते हैं पहले, क्योंकि यहां से आपको समझ में आएगा कि रक्षित स्टार्टिंग से जो है कहानी को खुद के कारण ही बिगाड़े चले जा रहा है। अब देखो कहानी की शुरुआत वहां से नेगेटिव हो जाती है जब पहली बार हमारा रक्षित अपराजिता को प्रपोज करने जाता है और उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी शादी कर चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है। यहाँ पर वो घर पर आकर सभी लोगों को सच बताने की बजाय खुद के प्रति सिंपैथी इकट्ठी करता है और सभी को कह देता है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जबकि यहाँ पर रक्षित आसानी से सच बोल सकता था कि मुझसे गलती हुई, मैंने उससे पूछा नहीं कि उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, और उसे बाद में पता चला कि भैया उसकी तो शादी हो चुकी है, इसीलिए मैं वापस लौट कर आ गया। लेकिन भाई साहब ने कहा कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इन शॉर्ट ये कहें कि पहली बार जब अपराजिता सबको विलन की तरह नजर आई तो उसका सबसे बड़ा रीजन रक्षित खुद रहा, क्योंकि उसने एक छोटा सा झूठ बोल दिया। अब आने वाले एपिसोड के अंदर भी अपराजिता जो है रक्षित का दिल नहीं दुखाना चाहती है, क्योंकि अपराजिता को पता है कि अगर मैं रक्षित के करीब रहूंगी तो समाज हो चाहे लोग हो, हर कोई रक्षित को गलत नजरिए से ही देखेगा। और रक्षित की मां सुधा ऑलरेडी मुझे पसंद नहीं करती है, तो रक्षित की मुसीबतें भला क्यों बढ़ाई जाए जब कोई फ्यूचर ही नहीं है। ऐसे में यहाँ पर वो एक गैप मेंटेन करना चाहती है, लेकिन रक्षित खुद ब खुद उसके पास दौड़ा चला आता है और हर एक वो चीज कर रहा है जो कि यहाँ पर सुधा को यहाँ पर खटकती जा रही है, चुभे जा रही है। और आने वाले एपिसोड में तो एक इतना बड़ा झूठ होने वाला है कि यहाँ पर सुधा क्या, अगर आपकी रियल लाइफ मॉम भी होगी ना तो वो भी आपको एक आध तमाचा लगा ही देगी इस पॉइंट पर आकर, तो कि आखिरकार ऐसा झूठ भला कौन बोल सकता है। अभी देखो आने वाले एपिसोड में महादेव और मां आदिशक्ति का जो सावन है सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो लोग फास्ट वास्ट करने वाले हैं, व्रत रखने वाले हैं, उपवास रखने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे रक्षित ने भी निर्जला उपवास रख लिया है अपराजिता के लिए, वो अपराजिता जिसको रक्षित के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से उपवास रखा अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर जब ऑलरेडी सुधा ने अपने घर पर पूजा रखी थी तो आखिरकार क्या वो अपनी मां के लिए अपनी पूजा में शामिल नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर उसने अपनी मां के वादे से ज्यादा, उनकी पूजा से ज्यादा मालती के प्लान को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा और वो रक्षित जो है अपराजिता के घर जाकर पूजा पाठ कर रहा है और आने वाले एपिसोड में सुधा वहां पर पहुंच जाएगी। अब इस पॉइंट पर ना देखो, आप मुझे भले ही गलत ठहरा दो, चाहे हो सकता है आपके ओपिनियन मुझसे मैच नहीं करते हो, पर मैं भी होता तो शायद सुधा की साइड होता और कहता कि अगर मां कह रही है कि भाई पूजा में शामिल होना है तो यहाँ पर वो मालती को मना कर सकता था एक बार के लिए कि अगली बार कुछ और प्लान एग्जीक्यूट कर लेंगे, आज ही क्यों ये सब कुछ करना है, व्रत रखना था, पूजा का टाइम भी ऊपर नीचे किया जा सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर सीरियल के मेकर्स को यहाँ पर हीरा को जो है फिर से कहानी में लेकर आना है। इसी के साथ ही यहाँ पर इस पूजा पाठ वाले ऑल ओवर सारे सीन को जो है अपराजिता को नेगेटिव बनाना है और दोनों के बीच में कैसा गैप मेंटेन करना है कि जब दोनों मिले तो हमारे लिए सरप्राइजिंग हो, क्योंकि सीरियल के मेकर्स कहानी को इतना पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि सभी को अपराजिता और रक्षित सेम फ्रेम में नजर आते हैं। दोनों की लव स्टोरी ऑलरेडी सीरियल के मेकर्स शुरू कर चुके हैं विदाउट एनी टर्न और ट्विस्ट और विदाउट एनी विलन। ऐसे में यहाँ पर अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष जरूरी है और संघर्ष में सबसे पहला जरूरत जो जिस चीज की पड़ रही है वो है विलन। अब यहाँ पर सुधा को विलन में तब्दील करने के लिए ये सारे पॉइंट बहुत काफी है, क्योंकि यहाँ पर रक्षित की हरकतें खुद की ऐसी रही है कि सुधा विलन बने तो क्यों ना बने।
अब यहाँ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित जो है अपनी मां की नजरों से पूरी तरीके से गिर चुका है। अपराजिता जो है वो रक्षित से नाराज है, अपनी मॉम से नाराज है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिरकार मैं हमेशा इन सारी चीजों को फेस क्यों करूं जबकि मेरी कुछ गलती होती भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है इन सारी चीजों में मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं कि रक्षित का जो सबसे बड़ा पावर है ना, सबसे बड़ा सपोर्टिव पिलर है ना, वो कोई और नहीं है बल्कि उसके पिता अरविंद भारद्वाज हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर वो कोई वादा करते हैं, वो कोई फैसला लेते हैं तो सुधा भी अगेंस्ट नहीं जाएगी कभी भी। और यहाँ पर रक्षित को जो फायदा मिलने वाला है, जो सपोर्ट मिलने वाला है और जो बढ़ावा मिलने वाला है ना, वो यहाँ पर अरविंद की वजह से ही मिलेगा। और अरविंद जो है वो हमारे रक्षित का फुल ऑन सपोर्ट करने वाला है और कहने वाला है कि तेरी मां तुझसे अभी नाराज है, पर तू तो जानता है ना वो तुझसे कितना प्यार करती है और वो दिल की कितनी अच्छी है। अगर उनका दिल दुखा है तो वो नाराज रहेंगी, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और मुझे अपराजिता पर भी पूरा भरोसा है कि वो लड़की जो कभी हार नहीं मानती, पराजय स्वीकार नहीं करती, वो लड़की कभी भी धोखेबाज नहीं हो सकती, जैसी कि सुधा उसे समझ रही है। यानी कि ये कहें कि मां नाराज है लेकिन पिता का फुल ऑन सपोर्ट जो है वो रक्षित को मिल चुका है और ये प्यार को हासिल करने की लड़ाई ना अभी जारी रहने वाली है, भले ही मां नाराज क्यों ना हो जाए। पर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आने वाले एपिसोड में जब अरविंद का साथ हमारे रक्षित को मिलने वाला है तो इसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर ललित और ईरा दोनों को सीरियल के मेकर्स ने यहाँ पर कहानी से गायब कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत ही जल्द क्या रक्षित का अतीत निकलकर सामने आएगा या फिर फिलहाल सुधा ही कहानी को विलन के तौर पर आगे खींचने वाली है? और ये जरूर बताना मुझे कि भैया आप अगर रक्षित की जगह होते तो क्या अपने मां के कहने पर घर की पूजा में शामिल होते जिस मंदिर में वो होने वाली है, या फिर जिस लड़की से आप प्यार करते हैं जिसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, उसकी मां के कहने पर अपनी मां को झूठ बोलकर आप उसके पूजा पाठ में चले जाते? क्या करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पता तो चले किसकी ओपिनियन ठीक है। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बिल्डिंग के डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।